दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को YouTube पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस फिल्म को साल 2025 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे रंग दे फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रंग दे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था। इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं रंग दे फिल्म के बारे में। दोस्तों बताते चले कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे वेंकी एटलूरी सर ने लिखा था और इस फिल्म को उन्होंने ही निर्देशित किया था। इसी के साथ दोस्तों एस नागावामसी के सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन और कृति सुरेश इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 26 मार्च 2021 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म की रन टाइम के बारे में तो ये फिल्म 130 मिनट की बनाई गई थी। अगर बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। अगर बात करें इस मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकी एटलूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है जिन्होंने थोली प्रेमा और फिर मिस्टर मजनू का निर्देशन किया था और इसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स को इस फिल्म का निर्माण करने की सूचना इनको मिली थी। लेकिन कृति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क तो किया गया था, जो कि सितारा एंटरटेनमेंट्स ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की पुष्टि की थी और जिसमें नितिन और फिर कृति प्रमुख अभिनेता के रूप में नजर आए हुए थे। वहीं दोस्तों अनुभवी छायाकार PC शिवराम ने परियोजना में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिल्माने के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2019 को यानी कि दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट्स के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्से हैदराबाद में फिल्माए गए थे, लेकिन नितिन के अपनी दूसरी फिल्म यानी कि भीषम मूवीज़ के गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक ले लिया था और सितारा एंटरटेनमेंट और सिनेमेटोग्राफर जो PC शिवराम द्वारा मिलकर फरवरी 2020 में एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया था जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी, बताया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित की गई सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। वहीं दोस्तों इस फिल्म का पोस्ट लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था और फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में निर्माता ने दुबई में, इसके बाद मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग तो की जो कि पहले यानी कि सप्ताह के भीतर पूरी भी हो गई थी और कुछ पैच वर्क दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी की। लेकिन मार्च 2021 में नितिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग दे रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होने वाली है। अगर इस फिल्म की साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, जो कि वेंकी एटलूरी के सामान्य संगीतकार एस थमन की जगह ले रहे थे, जिन्होंने थोली प्रेमा फिल्म और फिर मिस्टर मजनू में निर्देशक के रूप में इन्होंने एक साथ काम किया हुआ था। रंग दे मूवीज ने एटलूरी के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया है, जिन्होंने अगस्त
19 में फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था और पहले एकल एनिमेटो यानी कि एधी की प्रस्तावना 5 नवंबर 2020 को जारी कर दी गई थी और इसे 7 नवंबर को रिलीज किया गया था। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत तक 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया, लेकिन इसी के साथ दूसरा गीत यहाँ पे बस स्टैंड 27 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया और मार्च 2021 में 2 अन्य ट्रैक एकल के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवी के रिलीज के बारे में हम बात करें तो जुलाई 2020 में रिलीज के लिए फिल्म के टीजर ने संक्रांति के साथ 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को निर्माता ने फिल्म के रिलीज को फिर से टाला और 26 मार्च 2021 तक के लिए इसको फिर से पुनर्निर्धारित किया, लेकिन फिल्म को 12 जून 2021 को जी5 पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और फिल्म को तमिल में भी डॉब करके मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन के नाम से रिलीज किया गया। रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो रंग दे फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली है, जिसमें मुख्य अभिनेताओं के अभिनय, उनकी केमिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य, देवीश्री प्रसाद के संगीत की प्रशंसा की गई। इसी के साथ हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं और लिखा है कि रंग दे मूवीज कृति सुरेश और नितिन के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है और दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। हिंदू आलोचक संगीता देवी दंडू ने इस फिल्म को हास्य से भरपूर कहा था। इन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था की कहानी के रूप में वर्णित किया गया इस फिल्म की कहानी और कहा कि कृति सुरेश को देखना एक ट्रीट है फिल्म में और नितिन हर कदम पर उनसे मेल खाते हैं। देवीश्री प्रसाद का संगीत और दृश्य कैनवास जिसमें सिनेमेटोग्राफी पीसी शिवराम शीर्षक पर है, उन्होंने भी फिल्म के लिए बहुत काम किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी पत्रकार मनोज कुमार आर, जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इन्होंने लिखा है नितिन और कृति सुरेश की इन अप्रत्याशित समय के एक आरामदायक कंबल की तरह महसूस होती है फिल्म देखने पर और ये बहुत ज़रूरी गर्मी प्रदान भी करती है ठंडी के मौसमों में और आपको पुरानी यादों में खो जाने का आनंद देती है। डेकन क्रॉनिकल की तरफ से एक समीक्षक ने इस मूवीज़ को रिव्यू किया। इन्होंने महसूस किया कि फिल्म में एक मनोरंजन कहानी इसमें रखी हुई है, पूरी क्षमता है मनोरंजन कहानी की, लेकिन निर्णायक के क्षणों की कमी और कमज़ोर लेखन इसकी कमी भी है। लेकिन मुश्किल से स्थिति की जटिलता की सतह को देखा जाए तो थोड़ा सा खरोंचा गया है, खासकर दूसरे भाग में। रंग दे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने पहले दिन 6.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 19.6 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक इसने 28.8 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी घोषित किया गया। अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो अपने माता पिता और पड़ोस के सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो एक प्रेमिका बनाना चाहता है जहाँ पे अनुपमा का अनु परिवार रहने के लिए आता है। तुरंत अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लगते हैं, जो अर्जुन में ईर्ष्या के बीज बोती है उस वक्त, और ये आगे चलकर समय के साथ नफरत काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, नफरत और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। लेकिन अनु ने अर्जुन के लिए भावनाएं अपने मन में विकसित किए हैं। अर्जुन पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा उसकी तुलना अनु से की जाती है, जो एक होनहार छात्रा है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। इस तरह से यातना से बचने के लिए अर्जुन MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है अपने घर में, जहां उसकी बहन रहती है। वो अपने दोस्त के संपर्क की मदद से जो एक कंसल्टेंसी का मालिक है, अर्जुन धोखेधारी के माध्यम से GMAT में एक उत्कृष्ट स्कोर प्रदान करता है, बहुत ही मुश्किल से। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं इस खुशी में और अर्जुन खुश होता है इस पार्टी से बहुत ज़्यादा और अनु से दूर जाने के बारे में राहत भी महसूस करता है मन में। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष विश्वविद्यालय के अन्य 2 आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें केवल 2 ही रिक्त सीटें बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं जो है बदलने के लिए सहमत होता है, तो उसे ये पता चलता है कि 2 बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है। ये जानकर वो अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को बता देता है, जो नहीं चाहती कि वो आगे पढ़ाई करे।
बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंत तक अनु टूटे दिल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। अनु की शादी के दिन वह सभी आमंत्रित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूम लेती है। इस तरह से असहाय होने के कारण अर्जुन परिवार के दबाव के कारण अनु से शादी कर लेता है। अब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है वो अपनी पहली रात को अनु बताती है कि उसने अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच चर्चा सुनी और उसे अर्जुन की बुरी हरकतों के बारे में पता चला, जिसने उसकी पढ़ाई की योजना को बिगाड़ दिया। अनु कबूल करती है कि शादी एक योजना थी और अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश विश्वविद्यालय ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो दूसरे आवेदकों को शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से विवाहित जोड़ा अब दुबई चला जाता है। दुबई में अर्जुन और अनु के बीच प्यार नफरत का रिश्ता पनपता है दोनों में। एक दिन रात की पार्टी से वापस आने के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह सेक्स कर लेते हैं। अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वह रिश्ते से खुश नहीं है और उसे गर्भपात करने के लिए कहता है। वो आरोप लगाता है कि अनु जानबूझकर उसे शादी और अब माता पिता बनने के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना रही है। उसके आरोपों से नाराज होकर अनु वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उससे तलाक ले लेगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं करती है। इस तरह से ये दंपति के बीच समस्याओं को भांपते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनसे मिलने आते हैं दुबई और उन्हें शादी करने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करने लगते हैं दोनों के बीच में। हालांकि उनकी सलाह से प्रभावित न होते हुए भी अनु और अर्जुन तब तक झगड़ा ना करने का फैसला करते हैं जब तक कि उनके माता पिता वहां पे रहते हैं। इस बीच जब अर्जुन को गर्भ से बच्चे की कीक महसूस होती है तो वह बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अनु के मन में उसके लिए कितना प्यार है और साथ ही अनु के लिए भी भावनाएं भी विकसित होती है, जो कि उनके साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों को याद करती है और कैसे उसने अब तक उसकी नफरतों को झेला है। और जब वो अपने प्यार का इजहार करने उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन चौंक जाता है ये देखकर और उसका होश उड़ जाता है। तो इसके बाद माफ़ी मांगता है अर्जुन और फिर उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता था और दंपति फिर से मिल जाते हैं फिल्म के एंड में, जहां वो अपनी बेटी के जन्म के बाद खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो रंग दे वो फिल्म थी जिसमें आपको इमोशंस, कहानी और ड्रामे भी देखने को मिला था, जिसमें आपको एक बेहतरीन कहानी दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी रंग दे, जिससे उम्मीद था निर्माता को भी और फिल्म के एक्टर्स को भी कि ये फिल्म यानी कि इस मूवीज़ के ज़रिए नितिन की गाड़ी भी चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नितिन इसके बाद कई सारी फिल्में फ्लॉप दिए, लेकिन दोस्तों आज भी नितिन की अगर फिल्में देखा जाए तो वही हाल है। हाल ही में इनका रॉबिन हुड फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें आपको कहानी ठीक ठाक ही बताया जा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो ये भी एक बड़ी फ्लॉप मूवीज़ के साथ इसको भी बंद करना पड़ा। वहीं दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए ड्रामा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और रंग दे फिल्म में भी यही हुआ है। निर्देशक वेंकट लोरी को श्रेय देना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कृति सुरेश के लिए इतना मजबूत और भावनात्मक किरदार लिखा, जिससे फिल्म को अच्छे ड्रामा के लिए पर्याप्त मात्रा में मसाला और फिल्म में गुंजाइश मिली हुई है। कई फ्लॉप फिल्में करने के बाद कृति सुरेश को एक दमदार किरदार इस फिल्म के जरिए मिला, जिससे उन्हें अभिनय करने का भरपूर मौका मिला हुआ है। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एक तरफा प्रेमी के रूप में कमाल की फॉर्म में नजर आई थी और दूसरे भाग में ठोस भावनाएं फिल्म के अंदर जगाती है। नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगी थी दर्शकों को। इसी के साथ किसी कारण से नितिन रोमांटिक कॉमेडी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इसमें आए, लेकिन उन्होंने फिल्म में अर्जुन के रूप में एक परिपक्वता अभिनय किया है। नितिन सुंदर दिखते हैं फिल्म में और फिल्म के आखिरी आधे घंटे में वो अपने दमदार अभिनय से जान डालते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी साफ सुथरी है और इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खींचा गया है। वहीं पारिवारिक भावनाओं और गर्भावस्था के पूरे पहलुओं को परिपक्वता के साथ संभाला गया है। हमेशा की तरह दोस्तों वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी के साथ अच्छे हैं और अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। नरेश, विनीत, उनके अलावा रोहिणी और फिर अन्य कलाकारों
कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। वहीं गाने काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं और पीसी श्रीराम ने फिल्म के लुक के साथ शानदार इसमें काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी जीवंत लगता है देखने पर। अब बात करें माइनस अंक के बारे में, तो रंगदे फिल्म में वेंकट लूरी की तीसरी फिल्म है और अगर आप ध्यान से अगर देखें तो पाएंगे कि उनकी सभी जो है कहानियाँ काफ़ी सरल होता है और देखने लायक कुछ भी ज़्यादा नया नहीं होता है। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि कहानी और कार्रवाई सरल है और दृश्य अपेक्षित नोट पर सामने आते हैं फिल्म के, जो कि फिल्म में नितिन के किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कृति सुरेश हीरो के लिए अपनी भावनाएं विकसित करती है उसे सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इस धागे को स्थापित करने के लिए और भी सीन जोड़े जाने चाहिए थे और लेखन में गहराई इस रोमांटिक कॉमेडी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता था। अब अगर बात करें फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो देवी श्री प्रसाद का संगीत अच्छा है और उनका बीजीएम भी शेखर और फिर मास्टर की कोरियोग्राफी शानदार है। इस तरह से संवाद साफ सुथरे हैं और दूसरे भाग में अच्छी भावनाएं जगाते हैं। संपादन शानदार है और पूरा प्रोडक्शन डिजाइन भी शानदार है और फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। निर्देशक वेंकट लूरी की बात किया जाए तो उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है। उनकी पिछली फिल्म मिस्टर मजनू में इमोशनल से हिस्सों को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक किया है और रंगदे फिल्म में बहुत मजबूत इमोशंस लिखे गए हैं। लेखन में उनकी परिपक्वता और मुख्य जोड़ी के बीच प्यार नफरत के रिश्ते को स्थापित करना अच्छा लगा दर्शकों को। हालांकि उनकी कहानी सरल है, लेकिन कॉमेडी, रोमांस और फिर ड्रामा को बराबर मात्रा में पेश किया गया है, बराबर मात्रा में रखा गया है और जो इस फिल्म के लिए काम कर जाता है। आखिर में कुल मिलाकर रंगदे एक अच्छी तरह से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका दिल सही जगह पर है। मजबूत भावनाएं, अच्छी कॉमेडी और मुख्य जोड़ी के बीच ठोस केमिस्ट्री इस फिल्म की बुनियादी खूबियां है। कहानी के हिसाब से आपको देजा बू जैसा ही एहसास होता है, लेकिन जिस तरह से कहानी को उचित ड्रामा और भावना के साथ पेश किया गया है वह इस फिल्म को हिट बनाता है और इस तरह से इस सप्ताह एक अच्छी पारिवारिक फिल्म के रूप में समाप्त होता है इसकी कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रंगदे फिल्म को हिंदी में आसान सी भाषा में रिव्यू कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस फिल्म को देखना चाहते हो या नहीं। साथ ही साथ इस फिल्म ने दोस्तों 29 करोड़ तक कमाई किया था, लेकिन फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म निराशाजनक साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रंगदे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंगदे फिल्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंगदे फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस फिल्म को साल 2025 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे रंगदे फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रंगदे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग रंगदे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं रंगदे फिल्म के बारे में। दोस्तों, बताते चले कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे वेंकट लूरी सर ने लिखा था और इस फिल्म को उन्होंने ही निर्देशित किया था। इसी के साथ दोस्तों एस नागावामसी के सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन और कृति सुरेश इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 26 मार्च 2021 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म की रन टाइम
टाइम के बारे में तो ये फिल्म 130 मिनट की बनाई गई थी। अगर बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। अगर बात करें इस मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकी एतलूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है, जिन्होंने थोली प्रेमा और फिर मिस्टर मजनू का निर्देशन किया था। और इसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स को इस फिल्म का निर्माण करने की सूचना इनको मिली थी, लेकिन कृति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क तो किया गया था, जो कि सितारा एंटरटेनमेंट्स ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की पुष्टि की थी, और जिसमें नितिन और फिर कृति प्रमुख अभिनेता के रूप में नजर आए हुए थे। वहीं दोस्तों अनुभवी छायाकार पीसी शिवराम ने परियोजना में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिल्माने के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2019 को यानी कि दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट्स के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्से हैदराबाद में फिल्माए गए थे, लेकिन नितिन के अपनी दूसरी फिल्म यानी कि भीषम मूवीज़ के गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक ले लिया था, और सितारा एंटरटेनमेंट और सिनेमेटोग्राफर जो पीसी शिवराम द्वारा मिलकर फरवरी 2020 में एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया था, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी, बताया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित की गई सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। वहीं दोस्तों इस फिल्म का पोस्ट लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था, और फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में निर्माता ने दुबई में, इसके बाद मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग तो की, जो कि पहले यानी कि सप्ताह के भीतर पूरी भी हो गई थी, और कुछ पैच वर्क के दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी की। लेकिन मार्च 2021 में नितिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग दे रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होने वाली है। अगर इस फिल्म की साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, जो कि वेंकी एतलूरी के सामान्य संगीतकार एस थमन की जगह ले रहे थे, जिन्होंने थोली प्रेमा फिल्म और फिर मिस्टर मजनू में निर्देशक के रूप में इन्होंने एक साथ काम किया हुआ था। रंग दे मूवीज ने एतलूरी के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया है, जिन्होंने अगस्त 2019 में फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था, और पहले एकल एनिमेटो यानी कि एधी की प्रस्तावना 5 नवंबर 2020 को जारी कर दी गई थी, और इसे 7 नवंबर को रिलीज किया गया था। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत तक 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया। लेकिन इसी के साथ दूसरा गीत यहाँ पे बस स्टैंड 27 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया, और मार्च 2021 में 2 अन्य ट्रैक एकल के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवीज़ के रिलीज के बारे में हम बात करें तो जुलाई 2020 में रिलीज के लिए फिल्म के टीजर ने संक्रांति के साथ 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को निर्माता ने फिल्म के रिलीज को फिर से टाला, और 26 मार्च 2021 तक के लिए इसको फिर से पुनः निर्धारित किया। लेकिन फिल्म को 12 जून 2021 को G5 पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया, और फिल्म को तमिल में भी डॉब करके मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन के नाम से रिलीज किया गया। रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो रंग दे फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली है, जिसमें मुख्य अभिनेताओं के अभिनय, उनकी केमिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य, देवीश्री प्रसाद के संगीत की प्रशंसा की गई। इसी के साथ हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं, और लिखा है कि रंग दे मूवीज कृति सुरेश और नितिन के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है, और दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। हिंदू आलोचक संगीता देवी डंडू ने इस फिल्म को हास्य से भरपूर कहा था। इन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था की कहानी के रूप में वर्णित किया गया इस फिल्म की कहानी, और कहा कि कृति सुरेश को देखना एक ट्रीट है फिल्में, और नितिन हर कदम पर उनसे मेल खाते हैं। देवीश्री प्रसाद का संगीत और दृश्य कैनवास, जिसमें सिनेमेटोग्राफी पीसी शिवराम शीर्षक पर है, उन्होंने भी फिल्म के लिए बहुत काम किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी पत्रकार मनोज कुमार आर, जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इन्होंने लिखा है नितिन और कृति सुरेश की इन अप्रत्याशित समय के एक आरामदायक कंबल की तरह महसूस होती है फिल्म देखने पर, और ये बहुत ज़रूरी गर्मी प्रदान भी करती है ठंडी के मौसमों में, और आपको पुरानी यादों में खो जाने का आनंद देती है। डेक्कन क्रॉनिकल की तरफ से एक समीक्षक
ने इस मूवीज़ को रिव्यू किया। इन्होंने महसूस किया कि फ़िल्म में एक मनोरंजन कहानी इसमें रखी हुई है, पूरी क्षमता है मनोरंजन कहानी की, लेकिन निर्णायक के क्षणों की कमी और कमज़ोर लेखन इसकी कमी भी है। लेकिन मुश्किल से स्थिति की जटिलता की सतह को देखा जाए तो थोड़ा सा खरोंचा गया है, खासकर दूसरे भाग में। रंग दे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने पहले दिन 6.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 19.6 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक इसने 28.8 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी घोषित किया गया। अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो अपने माता पिता और पड़ोस के सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं। इसलिए वो एक प्रेमिका बनाना चाहता है जहाँ पे अनुपमा का अनु परिवार रहने के लिए आता है। तुरंत अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लगते हैं, जो अर्जुन में ईर्ष्या के बीज बोती है उस वक्त। और ये आगे चलकर समय के साथ नफ़रत काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, नफ़रत और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। लेकिन अनु ने अर्जुन के लिए भावनाएं अपने मन में विकसित किए हैं। अर्जुन पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा उसकी तुलना अनु से की जाती है, जो एक होनहार छात्रा है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। इस तरह से यातना से बचने के लिए अर्जुन MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है अपने घर में, जहां उसकी बहन रहती है। वो अपने दोस्त के संपर्क की मदद से जो एक कंसल्टेंसी का मालिक है, अर्जुन धोखेधारी के माध्यम से GMAT में एक उत्कृष्ट स्कोर प्रदान करता है, बहुत ही मुश्किल से। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं इस खुशी में और अर्जुन खुश होता है इस पार्टी से बहुत ज़्यादा और अनु से दूर जाने के बारे में राहत भी महसूस करता है मन में। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष विश्वविद्यालय के अन्य 2 आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें केवल 2 ही रिक्त सीटें बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं जो है बदलने के लिए सहमत होता है, तो उसे ये पता चलता है कि 2 बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है। ये जानकर वो अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को बता देता है, जो नहीं चाहती कि वो आगे पढ़ाई करे, बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंत तक अनु टूटे दिल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। अनु की शादी के दिन वह सभी जो है आमंत्रित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूम लेती है। इस तरह से असहाय होने के कारण अर्जुन परिवार के दबाव के कारण अनु से शादी कर लेता है। अब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, वो अपनी पहली रात को अनु बताती है कि उसने जो है अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच चर्चा सुनी और उसे अर्जुन की बुरी हरकतों के बारे में पता चला, जिसने जो है उसकी पढ़ाई की योजना को बिगाड़ दिया। अनु कबूल करती है कि शादी एक योजना थी और अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश विश्वविद्यालय ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो दूसरे आवेदकों को शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से विवाहित जोड़ा अब दुबई चला जाता है। दुबई में अर्जुन और अनु के बीच प्यार नफरत का रिश्ता पनपता है दोनों में। एक दिन रात की पार्टी से वापस आने के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह सेक्स कर लेते हैं। अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह रिश्ते से खुश नहीं है और उसे गर्भपात करने के लिए कहता है। वो आरोप लगाता है कि अनु जानबूझकर उसे शादी और अब माता पिता बनने के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना रही है। उसके आरोपों से नाराज होकर अनु वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उससे तलाक ले लेगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं करती है। इस तरह से ये दंपति के बीच समस्याओं को भांपते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनसे मिलने आते हैं दुबई और उन्हें शादी करने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करने लगते हैं दोनों के बीच में। हालांकि उनकी सलाह से प्रभावित न होते हुए भी अनु और अर्जुन तब तक झगड़ा ना करने का फैसला करते हैं जब तक कि उनके माता पिता वहां पे रहते हैं। इस बीच जब जो है अर्जुन को गर्भ से बच्चे की कीक महसूस होती है तो वह बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अनु के मन में उसके लिए कितना प्यार है और साथ ही अनु के लिए भी भावनाएं भी विकसित होती है, जो कि उनके साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों को याद करती है और कैसे उसने
अब तक उसकी नफ़रतों को झेला है, और जब वो अपने प्यार का इजहार करने उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन चौंक जाता है ये देखकर और उसका होश उड़ जाता है। तो इसके बाद माफ़ी मांगता है अर्जुन, और फिर उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता था, और दंपति फिर से मिल जाते हैं फिल्म के एंड में, जहां वो अपनी बेटी के जन्म के बाद खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो रंग दे वो फिल्म थी जिसमें आपको इमोशंस, कहानी और ड्रामे भी देखने को मिला था, जिसमें आपको एक बेहतरीन कहानी दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी रंग दे, जिससे उम्मीद था निर्माता को भी और फिल्म के एक्टर्स को भी कि ये फिल्म यानी कि इस मूवीज़ के ज़रिए जो है नितिन की गाड़ी भी चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नितिन इसके बाद जो है कई सारी फिल्में फ्लॉप दिए, लेकिन दोस्तों आज भी नितिन की अगर फिल्में देखा जाए तो वही हाल है। हाल ही में इनका रॉबिन हुड फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें आपको कहानी ठीक ठाक ही बताया जा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो ये भी एक बड़ी फ्लॉप मूवीज़ के साथ इसको भी बंद करना पड़ा। वहीं दोस्तों फिल्म की प्लॉट पॉइंट के बारे में हम बात करें तो किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए ड्रामा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रंग दे फिल्म में भी यही हुआ है। निर्देशक वेंकट लोरी को श्रेय देना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कृति सुरेश के लिए इतना मजबूत और भावनात्मक किरदार लिखा, जिससे फिल्म को अच्छे ड्रामा के लिए पर्याप्त मात्रा में मसाला और फिल्म में गुंजाइश मिली हुई है। कई फ्लॉप फिल्में करने के बाद कृति सुरेश को एक दमदार किरदार इस फिल्म के जरिए मिला, जिससे उन्हें अभिनय करने का भरपूर मौका मिला हुआ है। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एक तरफा प्रेमी के रूप में कमाल की फॉर्म में नजर आई थी, और दूसरे भाग में ठोस भावनाएं फिल्म के अंदर जगाती है। नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगी थी दर्शकों को। इसी के साथ किसी कारण से नितिन रोमांटिक कॉमेडी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इसमें आए, लेकिन उन्होंने फिल्म में अर्जुन के रूप में एक परिपक्वता अभिनय किया है। नितिन सुंदर दिखते हैं फिल्म में, और फिल्म के आखिरी आधे घंटे में वो अपने दमदार अभिनय से जान डालते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी साफ सुथरी है और इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खींचा गया है। वहीं पारिवारिक भावनाओं और गर्भावस्था के पूरे पहलुओं को परिपक्वता के साथ संभाला गया है। हमेशा की तरह दोस्तों वेनिला किशोर अपनी कॉमेडी के साथ अच्छे हैं और अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। नरेश, विनीत, उनके अलावा रोहिणी और फिर अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। वहीं गाने काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं, और पीसी श्रीराम ने फिल्म के लुक के साथ शानदार इसमें काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी जीवंत लगता है देखने पर। अब बात करें माइनस अंक के बारे में, तो रंग दे फिल्म में वेंकट लोरी की तीसरी फिल्म है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी सभी जो है कहानियाँ काफ़ी सरल होता है और देखने लायक कुछ भी ज़्यादा नया नहीं होता है। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि कहानी और कार्यवाही सरल है और दृश्य अपेक्षित नोट पर सामने आते हैं फिल्म के, जो कि फिल्म में नितिन के किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कृति सुरेश हीरो के लिए अपनी भावनाएं विकसित करती है, उसे सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इस धागे को स्थापित करने के लिए और भी सीन जोड़े जाने चाहिए थे, और लेखन में गहराई इस रोमांटिक कॉमेडी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता था। अब अगर बात करें फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो देवीश्री प्रसाद का संगीत अच्छा है और उनका बीजीएम भी शेखर, और फिर मास्टर की कोरियोग्राफी शानदार है। इस तरह से संवाद साफ सुथरे हैं और दूसरे भाग में अच्छी भावनाएं जगाते हैं। संपादन शानदार है और पूरा प्रोडक्शन डिजाइन भी शानदार है, और फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। निर्देशक वेंकट लोरी की बात किया जाए तो उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है। उनकी पिछली फिल्म मिस्टर मजनू में इमोशनल से हिस्सों को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक किया है, और रंग दे फिल्म में बहुत मजबूत इमोशंस लिखे गए हैं। लेखन में उनकी परिपक्वता और मुख्य जोड़ी के बीच प्यार नफरत के रिश्ते को स्थापित करना अच्छा लगा दर्शकों को। हालांकि उनकी कहानी सरल है, लेकिन कॉमेडी, रोमांस और फिर ड्रामा को बराबर मात्रा में पेश किया गया है, बराबर मात्रा में रखा गया है, और जो इस फिल्म के लिए काम कर जाता है। आखिर में कुल मिलाकर रंग दे एक अच्छी तरह से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका दिल सही जगह पर है। मजबूत भावनाएं, अच्छी कॉमेडी और मुख्य जोड़ी के बीच ठोस केमिस्ट्री इस फिल्म की बुनियादी खूबियां है। कहानी के हिसाब से आपको
डेजा वू जैसा ही एहसास होता है। लेकिन जिस तरह से कहानी को उचित ड्रामा और भावना के साथ पेश किया गया है वह इस फिल्म को हिट बनाता है और इस तरह से इस सप्ताह एक अच्छी पारिवारिक फिल्म के रूप में समाप्त होता है इसकी कहानी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रंग दे फिल्म को हिंदी में आसान सी भाषा में रिव्यू कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस फिल्म को देखना चाहते हो या नहीं। साथ ही साथ इस फिल्म ने दोस्तों 29 करोड़ तक कमाई किया था, लेकिन फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म निराशाजनक साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस फिल्म को साल 2025 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे रंग दे फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रंग दे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं रंग दे फिल्म के बारे में। दोस्तों बताते चले कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे वेंकी एटलूरी सर ने लिखा था और इस फिल्म को उन्होंने ही निर्देशित किया था। इसी के साथ दोस्तों एस नागा वामसी के सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन और कृति सुरेश इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 26 मार्च 2021 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म की रन टाइम के बारे में तो ये फिल्म 130 मिनट की बनाई गई थी। अगर बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। अगर बात करें इस मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकी एटलूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है, जिन्होंने थोली प्रेमा और फिर मिस्टर मजनू का निर्देशन किया था और इसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स को इस फिल्म का निर्माण करने की सूचना इनको मिली थी। लेकिन कृति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क तो किया गया था, जो कि सितारा एंटरटेनमेंट्स ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की पुष्टि की थी और जिसमें नितिन और फिर कृति प्रमुख अभिनेता के रूप में नजर आए हुए थे। वहीं दोस्तों अनुभवी छायाकार PC शिवराम ने परियोजना में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिल्माने के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2019 को यानी कि दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट्स के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्से हैदराबाद में फिल्माए गए थे, लेकिन नितिन के अपनी दूसरी फिल्म यानी कि भीषम मूवीज़ के गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक ले लिया था और सितारा एंटरटेनमेंट और सिनेमेटोग्राफर जो PC शिवराम द्वारा मिलकर फरवरी 2020 में एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया था, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी बताया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित की गई सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। वहीं दोस्तों इस फिल्म का पोस्ट लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था।
और फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में निर्माता ने दुबई में, इसके बाद मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग तो की, जो कि पहले यानी कि सप्ताह के भीतर पूरी भी हो गई थी, और कुछ पैच वर्क के दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी की। लेकिन मार्च 2021 में नितिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग दे रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होने वाली है। अगर इस फिल्म की साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, जो कि वेंकी एतलूरी के सामान्य संगीतकार एस थमन की जगह ले रहे थे, जिन्होंने थोली प्रेमा फिल्म और फिर मिस्टर मजनू में निर्देशक के रूप में इन्होंने एक साथ काम किया हुआ था। रंग दे मूवीज ने एतलूरी के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया है, जिन्होंने अगस्त 2019 में फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था, और पहले एकल एनिमेटो यानी कि एधी की प्रस्तावना 5 नवंबर 2020 को जारी कर दी गई थी और इसे 7 नवंबर को रिलीज किया गया था। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत तक 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया, लेकिन इसी के साथ दूसरा गीत यहाँ पे बस स्टैंड 27 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया, और मार्च 2021 में 2 अन्य ट्रैक एकल के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवीज के रिलीज के बारे में हम बात करें तो जुलाई 2020 में रिलीज के लिए फिल्म के टीजर ने संक्रांति के साथ 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को निर्माता ने फिल्म के रिलीज को फिर से टाला और 26 मार्च 2021 तक के लिए इसको फिर से पुनर्निर्धारित किया, लेकिन फिल्म को 12 जून 2021 को G5 पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और फिल्म को तमिल में भी ड्रॉप करके मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन के नाम से रिलीज किया गया। रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो रंग दे फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली है, जिसमें मुख्य अभिनेताओं के अभिनय, उनकी केमिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य, देवीश्री प्रसाद के संगीत की प्रशंसा की गई। इसी के साथ हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं और लिखा है कि रंग दे मूवीज कृति सुरेश और नितिन के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है और दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। हिंदू आलोचक संगीता देवी डंडू ने इस फिल्म को हास्य से भरपूर कहा था। इन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था की कहानी के रूप में वर्णित किया गया इस फिल्म की कहानी, और कहा कि कृति सुरेश को देखना एक ट्रीट है फिल्म में और नितिन हर कदम पर उनसे मेल खाते हैं। देवीश्री प्रसाद का संगीत और दृश्य कैनवास, जिसमें सिनेमेटोग्राफी पीसी शिवराम शीर्षक पर है, उन्होंने भी फिल्म के लिए बहुत काम किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी पत्रकार मनोज कुमार आर, जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इन्होंने लिखा है नितिन और कृति सुरेश की इन अप्रत्याशित समय के एक आरामदायक कंबल की तरह महसूस होती है फिल्म देखने पर, और ये बहुत ज़रूरी गर्मी प्रदान भी करती है ठंडी के मौसमों में और आपको पुरानी यादों में खो जाने का आनंद देती है। डेकन क्रॉनिकल की तरफ से एक समीक्षक ने इस मूवीज़ को रिव्यू किया। इन्होंने महसूस किया कि फिल्म में एक मनोरंजन कहानी इसमें रखी हुई है, पूरी क्षमता है मनोरंजन कहानी की, लेकिन निर्णायक के क्षणों की कमी और कमज़ोर लेखन इसकी कमी भी है। लेकिन मुश्किल से इस स्थिति की जटिलता की सतह को देखा जाए तो थोड़ा सा खरोंचा गया है, खासकर दूसरे भाग में। रंग दे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने पहले दिन 6.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 19.6 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक इसने 28.8 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी घोषित किया गया। अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो अपने माता पिता और पड़ोस के सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो एक प्रेमिका बनाना चाहता है जहाँ पे अनुपमा का अनु परिवार रहने के लिए आता है। तुरंत अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लगते हैं, जो अर्जुन में ईर्ष्या के बीज बोती है उस वक्त, और ये आगे चलकर समय के साथ नफरत काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, नफरत और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। लेकिन अनु ने अर्जुन के लिए भावनाएं अपने मन में विकसित किए हैं। अर्जुन पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा उसकी तुलना अनु से की जाती है, जो एक होनहार छात्रा है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है।
इस तरह से यातना से बचने के लिए अर्जुन MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है अपने घर में, जहां उसकी बहन रहती है। वो अपने दोस्त के संपर्क की मदद से जो एक कंसल्टेंसी का मालिक है, अर्जुन धोखेधारी के माध्यम से GMAT में एक उत्कृष्ट स्कोर प्रदान करता है, बहुत ही मुश्किल से। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं इस खुशी में और अर्जुन खुश होता है इस पार्टी से बहुत ज़्यादा और अनु से दूर जाने के बारे में राहत भी महसूस करता है मन में। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष विश्वविद्यालय के अन्य 2 आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें केवल 2 ही रिक्त सीटें बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं जो है बदलने के लिए सहमत होता है, तो उसे ये पता चलता है कि 2 बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है। ये जानकर वो अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को बता देता है, जो नहीं चाहती कि वो आगे पढ़ाई करे, बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंत तक अनु टूटे दिल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। अनु की शादी के दिन वह सभी जो है आमंत्रित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूम लेती है। इस तरह से असहाय होने के कारण अर्जुन परिवार के दबाव के कारण अनु से शादी कर लेता है। अब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, वो अपनी पहली रात को अनु बताती है कि उसने जो है अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच चर्चा सुनी और उसे अर्जुन की बुरी हरकतों के बारे में पता चला, जिसने जो है उसकी पढ़ाई की योजना को बिगाड़ दिया। अनु कबूल करती है कि शादी एक योजना थी और अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश विश्वविद्यालय ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो दूसरे आवेदकों को शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से विवाहित जोड़ा अब दुबई चला जाता है। दुबई में अर्जुन और अनु के बीच प्यार नफरत का रिश्ता पनपता है दोनों में। एक दिन रात की पार्टी से वापस आने के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह सेक्स कर लेते हैं। अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह रिश्ते से खुश नहीं है और उसे गर्भपात करने के लिए कहता है। वो आरोप लगाता है कि अनु जानबूझकर उसे शादी और अब माता पिता बनने के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना रही है। उसके आरोपों से नाराज होकर अनु वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उससे तलाक ले लेगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं करती है। इस तरह से ये दंपति के बीच समस्याओं को भांपते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनसे मिलने आते हैं दुबई और उन्हें शादी करने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करने लगते हैं दोनों के बीच में। हालांकि उनकी सलाह से प्रभावित न होते हुए भी अनु और अर्जुन तब तक झगड़ा ना करने का फैसला करते हैं जब तक कि उनके माता पिता वहां पे रहते हैं। इस बीच जब जो है अर्जुन को गर्भ से बच्चे की कीक महसूस होती है तो वह बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अनु के मन में उसके लिए कितना प्यार है और साथ ही अनु के लिए भी भावनाएं भी विकसित होती है, जो कि उनके साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों को याद करती है और कैसे उसने अब तक उसकी नफरतों को झेला है। और जब वो अपने प्यार का इजहार करने उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन चौंक जाता है ये देखकर और उसका होश उड़ जाता है। तो इसके बाद माफ़ी मांगता है अर्जुन और फिर उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता था और दंपति फिर से मिल जाते हैं फिल्म के एंड में, जहां वो अपनी बेटी के जन्म के बाद खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो रंग दे वो फिल्म थी जिसमें आपको इमोशंस, कहानी और ड्रामे भी देखने को मिला था, जिसमें आपको एक बेहतरीन कहानी दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी रंग दे, जिससे उम्मीद था निर्माता को भी और फिल्म के एक्टर्स को भी कि ये फिल्म यानी कि इस मूवीज़ के ज़रिए जो है नितिन की गाड़ी भी चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नितिन इसके बाद जो है कई सारी फिल्में फ्लॉप दिए, लेकिन दोस्तों आज भी नितिन की अगर फिल्में देखा जाए तो वही हाल है। हाल ही में इनका रॉबिन हुड फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें आपको कहानी ठीक ठाक ही बताया जा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो ये भी एक बड़ी फ्लॉप मूवीज़ के साथ इसको भी बंद करना पड़ा। वहीं दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए ड्रामा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और रंग दे फिल्म में भी यही हुआ है। निर्देशक वेंकी एतलूरी को श्रेय देना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कृति सुरेश के लिए इतना मजबूत और भावनात्मक किरदार लिखा, जिससे फिल्म को अच्छे ड्रामा के लिए पर्याप्त मात्रा में मसाला और
फिल्म में गुंजाइश मिली हुई है। कई फ्लॉप फिल्मों के कारण कई फ्लॉप फिल्में करने के बाद कृति सुरेश को एक दमदार किरदार इस फिल्म के जरिए मिला, जिससे उन्हें अभिनय करने का भरपूर मौका मिला हुआ है। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एक तरफा प्रेमी के रूप में कमाल की फॉर्म में नजर आई थी और दूसरे भाग में ठोस भावनाएं फिल्म के अंदर जगाती है। नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगी थी दर्शकों को। इसी के साथ किसी कारण से नितिन रोमांटिक कॉमेडी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इसमें आए, लेकिन उन्होंने फिल्म में अर्जुन के रूप में एक परिपक्वता अभिनय किया है। नितिन सुंदर दिखते हैं फिल्म में और फिल्म के आखिरी आधे घंटे में वो अपने दमदार अभिनय से जान डालते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी साफ सुथरी है और इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खींचा गया है। वहीं पारिवारिक भावनाओं और गर्भावस्था के पूरे पहलुओं को परिपक्वता के साथ संभाला गया है। हमेशा की तरह दोस्तों वेनिला किशोर अपनी कॉमेडी के साथ अच्छे हैं और अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। नरेश, विनीत, उनके अलावा रोहिणी और फिर अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। वहीं गाने काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं और पीसी श्रीराम ने फिल्म के लुक के साथ शानदार इसमें काम किया हुआ, जो कि काफ़ी जीवंत लगता है देखने पर। अब बात करें माइनस अंक के बारे में, तो रंग दे फिल्म में वेंकट लूरी की तीसरी फिल्म है और अगर आप ध्यान से अगर देखें तो पाएंगे कि उनकी सभी जो है कहानियाँ काफ़ी सरल होता है और देखने लायक कुछ भी ज़्यादा नया नहीं होता है। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि कहानी और कार्यवाही सरल है और दृश्य अपेक्षित नोट पर सामने आते हैं फिल्म के, जो कि फिल्म में नितिन के किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कृति सुरेश हीरो के लिए अपनी भावनाएं विकसित करती है उसे सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इस धागे को स्थापित करने के लिए और भी सीन जोड़े जाने चाहिए थे और लेखन में गहराई इस रोमांटिक कॉमेडी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता था। अब अगर बात करें फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो देवीश्री प्रसाद का संगीत अच्छा है और उनका बीजीएम भी शेखर और फिर मास्टर की कोरियोग्राफी शानदार है। इस तरह से संवाद साफ सुथरे हैं और दूसरे भाग में अच्छी भावनाएं जगाते हैं। संपादन शानदार है और पूरा प्रोडक्शन डिजाइन भी शानदार है और फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। निर्देशक वेंकट लूरी की बात किया जाए तो उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है। उनकी पिछली फिल्म मिस्टर मजनू में इमोशनल से हिस्सों को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक किया है और रंग दे फिल्म में बहुत मजबूत इमोशंस लिखे गए हैं। लेखन में उनकी परिपक्वता और मुख्य जोड़ी के बीच प्यार नफरत के रिश्ते को स्थापित करना अच्छा लगा दर्शकों को। हालांकि उनकी कहानी सरल है, लेकिन कॉमेडी, रोमांस और फिर ड्रामा को बराबर मात्रा में पेश किया गया है, बराबर मात्रा में रखा गया है और जो इस फिल्म के लिए काम कर जाता है। आखिर में कुल मिलाकर रंग दे एक अच्छी तरह से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका दिल सही जगह पर है। मजबूत भावनाएं, अच्छी कॉमेडी और मुख्य जोड़ी के बीच ठोस केमिस्ट्री इस फिल्म की बुनियादी खूबियां है। कहानी के हिसाब से आपको डेजा वू जैसा ही एहसास होता है, लेकिन जिस तरह से कहानी को उचित ड्रामा और भावना के साथ पेश किया गया है वह इस फिल्म को हिट बनाता है और इस तरह से इस सप्ताह एक अच्छी पारिवारिक फिल्म के रूप में समाप्त होता है इसकी कहानी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रंग दे फिल्म को हिंदी में आसान सी भाषा में रिव्यू कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस फिल्म को देखना चाहते हो या नहीं। साथ ही साथ इस फिल्म ने दोस्तों 29 करोड़ तक कमाई किया था, लेकिन फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म निराशाजनक साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस फिल्म को साल 2025 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे रंग दे फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रंग दे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं रंग दे फिल्म के बारे में। दोस्तों बताते चले कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे वेंकी एतलूरी सर ने लिखा था और इस फिल्म को उन्होंने ही निर्देशित किया था। इसी के साथ दोस्तों एस नागावामसी के सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन और कृति सुरेश इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 26 मार्च 2021 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म की रन टाइम के बारे में तो ये फिल्म 130 मिनट की बनाई गई थी। अगर बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। अगर बात करें इस मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकी एतलूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है जिन्होंने थोली प्रेमा और फिर मिस्टर मजनू का निर्देशन किया था और इसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स को इस फिल्म का निर्माण करने की सूचना इनको मिली थी। लेकिन कृति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क तो किया गया था जो कि सितारा एंटरटेनमेंट्स ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की पुष्टि की थी और जिसमें नितिन और फिर कृति प्रमुख अभिनेता के रूप में नजर आए हुए थे। वहीं दोस्तों अनुभवी छायाकार PC शिवराम ने परियोजना में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिल्माने के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2019 को यानी कि दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट्स के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्से हैदराबाद में फिल्माए गए थे लेकिन नितिन के अपनी दूसरी फिल्म यानी कि भीषम मूवीज़ के गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक ले लिया था और सितारा एंटरटेनमेंट और सिनेमेटोग्राफर जो PC शिवराम द्वारा मिलकर फरवरी 2020 में एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया था जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी बताया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित की गई सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। वहीं दोस्तों इस फिल्म का पोस्ट लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था और फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में निर्माता ने दुबई में इसके बाद मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग तो की जो कि पहले यानी कि सप्ताह के भीतर पूरी भी हो गई थी और कुछ पैच वर्क के दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी की। लेकिन मार्च 2021 में नितिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग दे रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होने वाली है। अगर इस फिल्म की साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है जो कि वेंकी एतलूरी के सामान्य संगीतकार एस थमन की जगह ले रहे थे जिन्होंने थोली प्रेमा फिल्म और फिर मिस्टर मजनू में निर्देशक के रूप में इन्होंने एक साथ काम किया हुआ था। रंग दे मूवीज ने एतलूरी के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया है जिन्होंने अगस्त 2019 में फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था और पहले एकल एनिमेटो यानी कि एधी की प्रस्तावना 5 नवंबर 2020 को जारी कर दी गई थी और इसे 7 नवंबर को रिलीज किया गया था। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत तक 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया। लेकिन इसी के साथ दूसरा गीत यहाँ पे बस स्टैंड 27 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया और मार्च 2021 में 2 अन्य ट्रैक एकल के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवीज़ के रिलीज के बारे में हम बात करें तो जुलाई 2020 में रिलीज के लिए फिल्म के टीजर ने संक्रांति के साथ 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को निर्माता ने फिल्म के रिलीज को फिर से टाला और 26 मार्च 2021 तक के लिए इसको फिर से पुनः निर्धारित किया। लेकिन फिल्म को 12 जून 2021 को G5 पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और फिल्म को तमिल में भी डॉब करके मिस्टर एंड मिसेज अर्जुन के नाम से रिलीज किया गया। रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो रंग दे फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली है जिसमें मुख्य अभिनेताओं के अभिनय, उनकी केमिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य, देवीश्री प्रसाद के संगीत की प्रशंसा की गई। इसी के साथ
हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं और लिखा है कि रंग दे मूवीज कृति सुरेश और नितिन के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है और दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। हिंदू आलोचक संगीता देवी डंडू ने इस फिल्म को हास्य से भरपूर कहा था। इन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था की कहानी के रूप में वर्णित किया गया इस फिल्म की कहानी और कहा कि कृति सुरेश को देखना एक ट्रीट है फिल्म में और नितिन हर कदम पर उनसे मेल खाते हैं। देवी श्री प्रसाद का संगीत और दृश्य कैनवास जिसमें सिनेमेटोग्राफी पीसी शिवराम शीर्षक पर है, उन्होंने भी फिल्म के लिए बहुत काम किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी पत्रकार मनोज कुमार आर, जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इन्होंने लिखा है नितिन और कृति सुरेश की इन अप्रत्याशित समय के एक आरामदायक कंबल की तरह महसूस होती है फिल्म देखने पर और ये बहुत ज़रूरी गर्मी प्रदान भी करती है ठंडी के मौसमों में और आपको पुरानी यादों में खो जाने का आनंद देती है। डेक्कन क्रॉनिकल की तरफ से एक समीक्षक ने इस मूवीज़ को रिव्यू किया। इन्होंने महसूस किया कि फिल्म में एक मनोरंजन कहानी इसमें रखी हुई है, पूरी क्षमता है मनोरंजन कहानी की, लेकिन निर्णायक के क्षणों की कमी और कमज़ोर लेखन इसकी कमी भी है। लेकिन मुश्किल से स्थिति की जटिलता की सतह को देखा जाए तो थोड़ा सा खरोंचा गया है, खासकर दूसरे भाग में। रंग दे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने पहले दिन 6.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 19.6 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक इसने 28.8 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी घोषित किया गया। अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो अपने माता पिता और पड़ोस के सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो एक प्रेमिका बनाना चाहता है जहाँ पे अनुपमा का अनु परिवार रहने के लिए आता है। तुरंत अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लगते हैं, जो अर्जुन में ईर्ष्या के बीज बोती है उस वक्त। और ये आगे चलकर समय के साथ नफरत काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, नफरत और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। लेकिन अनु ने अर्जुन के लिए भावनाएं अपने मन में विकसित किए हैं। अर्जुन पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा उसकी तुलना अनु से की जाती है, जो एक होनहार छात्रा है जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। इस तरह से यातना से बचने के लिए अर्जुन MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है। अपने घर में जहां उसकी बहन रहती है, वो अपने दोस्त के संपर्क की मदद से जो एक कंसल्टेंसी का मालिक है, अर्जुन धोखेधारी के माध्यम से GMAT में एक उत्कृष्ट स्कोर प्रदान करता है, बहुत ही मुश्किल से। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं इस खुशी में और अर्जुन खुश होता है इस पार्टी से बहुत ज़्यादा और अनु से दूर जाने के बारे में राहत भी महसूस करता है मन में। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष विश्वविद्यालय के अन्य 2 आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें केवल 2 ही रिक्त सीटें बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं जो है बदलने के लिए सहमत होता है, तो उसे ये पता चलता है कि 2 बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है। ये जानकर वो अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को बता देता है, जो नहीं चाहती कि वो आगे पढ़ाई करे, बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंत तक अनु टूटे दिल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। अनु की शादी के दिन वह सभी जो है आमंत्रित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूम लेती है। इस तरह से असहाय होने के कारण अर्जुन परिवार के दबाव के कारण अनु से शादी कर लेता है। अब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है वो अपनी पहली रात को अनु बताती है कि उसने जो है अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच चर्चा सुनी और उसे अर्जुन की बुरी हरकतों के बारे में पता चला, जिसने जो है उसकी पढ़ाई की योजना को बिगाड़ दिया। अनु कबूल करती है कि शादी एक योजना थी और अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश विश्वविद्यालय ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो दूसरे आवेदकों को शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से विवाहित जोड़ा अब दुबई चला जाता है। दुबई में अर्जुन और अनु के बीच
प्यार नफरत का रिश्ता पनपता है दोनों में। एक दिन रात की पार्टी से वापस आने के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह सेक्स कर लेते हैं। अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वह रिश्ते से खुश नहीं है और उसे गर्भपात करने के लिए कहता है। वो आरोप लगाता है कि अनु जानबूझकर उसे शादी और अब माता पिता बनने के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना रही है। उसके आरोपों से नाराज होकर अनु वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उससे तलाक ले लेगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं करती है। इस तरह से ये दंपति के बीच समस्याओं को भांपते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनसे मिलने आते हैं दुबई और उन्हें शादी करने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करने लगते हैं दोनों के बीच में। हालांकि उनकी सलाह से प्रभावित न होते हुए भी अनु और अर्जुन तब तक झगड़ा ना करने का फैसला करते हैं जब तक कि उनके माता पिता वहां पे रहते हैं। इस बीच जब अर्जुन को गर्भ से बच्चे की कीक महसूस होती है तो वह बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अनु के मन में उसके लिए कितना प्यार है और साथ ही अनु के लिए भी भावनाएं भी विकसित होती है, जो कि उनके साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों को याद करती है और कैसे उसने अब तक उसकी नफ़रतों को झेला है। और जब वो अपने प्यार का इजहार करने उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन चौंक जाता है ये देखकर और उसका होश उड़ जाता है। तो इसके बाद माफ़ी मांगता है अर्जुन और फिर उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता था और दंपति फिर से मिल जाते हैं फिल्म के एंड में, जहां वो अपनी बेटी के जन्म के बाद खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो रंग दे वो फिल्म थी जिसमें आपको इमोशंस, कहानी और ड्रामे भी देखने को मिला था, जिसमें आपको एक बेहतरीन कहानी दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी रंग दे, जिससे उम्मीद था निर्माता को भी और फिल्म के एक्टर्स को भी कि ये फिल्म यानी कि इस मूवीज़ के ज़रिए नितिन की गाड़ी भी चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नितिन इसके बाद कई सारी फिल्में फ्लॉप दिए, लेकिन दोस्तों आज भी नितिन की अगर फिल्में देखा जाए तो वही हाल है। हाल ही में इनका रॉबिन हुड फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें आपको कहानी ठीक ठाक ही बताया जा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो ये भी एक बड़ी फ्लॉप मूवीज़ के साथ इसको भी बंद करना पड़ा। वहीं दोस्तों फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में हम बात करें तो किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए ड्रामा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और रंग दे फिल्म में भी यही हुआ है। निर्देशक वेंकट लूरी को श्रेय देना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कृति सुरेश के लिए इतना मजबूत और भावनात्मक किरदार लिखा, जिससे फिल्म को अच्छे ड्रामा के लिए पर्याप्त मात्रा में मसाला और फिल्म में गुंजाइश मिली हुई है। कई फ्लॉप फिल्में करने के बाद कृति सुरेश को एक दमदार किरदार इस फिल्म के जरिए मिला, जिससे उन्हें अभिनय करने का भरपूर मौका मिला हुआ है। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एक तरफा प्रेमी के रूप में कमाल की फॉर्म में नजर आई थी और दूसरे भाग में ठोस भावनाएं फिल्म के अंदर जगाती है। नितिन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगी थी दर्शकों को। इसी के साथ किसी कारण से नितिन रोमांटिक कॉमेडी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इसमें आए, लेकिन उन्होंने फिल्म में अर्जुन के रूप में एक परिपक्वता अभिनय किया है। नितिन सुंदर दिखते हैं फिल्म में और फिल्म के आखिरी आधे घंटे में वो अपने दमदार अभिनय से जान डालते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी साफ सुथरी है और इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खींचा गया है। वहीं पारिवारिक भावनाओं और गर्भावस्था के पूरे पहलुओं को परिपक्वता के साथ संभाला गया है। हमेशा की तरह दोस्तों वेनिला किशोर अपनी कॉमेडी के साथ अच्छे हैं और अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। नरेश, विनीत, उनके अलावा रोहिणी और फिर अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। वहीं गाने काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं और पीसी श्रीराम ने फिल्म के लुक के साथ शानदार इसमें काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी जीवंत लगता है देखने पर। अब बात करें माइनस अंक के बारे में तो रंग दे फिल्म में वेंकट लूरी की तीसरी फिल्म है और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी सभी कहानियाँ काफ़ी सरल होता है और देखने लायक कुछ भी ज़्यादा नया नहीं होता है। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि कहानी और कार्यवाही सरल है और दृश्य अपेक्षित नोट पर सामने आते हैं फिल्म के, जो कि फिल्म में नितिन के किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कृति सुरेश हीरो के लिए अपनी भावनाएं विकसित करती है उसे सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इस धागे को स्थापित करने के लिए और भी सीन जोड़े जाने चाहिए थे और लेखन में गहराई इस रोमांटिक कॉमेडी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता था। अब अगर बात करें फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के बारे में तो देवी श्री प्रसाद का
संगीत अच्छा है और उनका बीजीएम भी शेखर और फिर मास्टर की कोरियोग्राफी शानदार है। इस तरह से संवाद साफ सुथरे हैं और दूसरे भाग में अच्छी भावनाएं जगाते हैं। संपादन शानदार है और पूरा प्रोडक्शन डिजाइन भी शानदार है और फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। निर्देशक वेंकट लूरी की बात किया जाए तो उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है। उनकी पिछली फिल्म मिस्टर मजनू में इमोशनल से हिस्सों को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक किया है और रंग दे फिल्म में बहुत मजबूत इमोशंस लिखे गए हैं। लेखन में उनकी परिपक्वता और मुख्य जोड़ी के बीच प्यार नफरत के रिश्ते को स्थापित करना अच्छा लगा दर्शकों को। हालांकि उनकी कहानी सरल है, लेकिन कॉमेडी, रोमांस और फिर ड्रामा को बराबर मात्रा में पेश किया गया है, बराबर मात्रा में रखा गया है और जो इस फिल्म के लिए काम कर जाता है। आखिर में कुल मिलाकर रंग दे एक अच्छी तरह से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका दिल सही जगह पर है। मजबूत भावनाएं, अच्छी कॉमेडी और मुख्य जोड़ी के बीच ठोस केमिस्ट्री इस फिल्म की बुनियादी खूबियां है। कहानी के हिसाब से आपको डेजा वू जैसा ही एहसास होता है, लेकिन जिस तरह से कहानी को उचित ड्रामा और भावना के साथ पेश किया गया है वह इस फिल्म को हिट बनाता है और इस तरह से इस सप्ताह एक अच्छी पारिवारिक फिल्म के रूप में समाप्त होता है इसकी कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रंग दे फिल्म को हिंदी में आसान सी भाषा में रिव्यू कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस फिल्म को देखना चाहते हो या नहीं। साथ ही साथ इस फिल्म ने दोस्तों 29 करोड़ तक कमाई किया था, लेकिन फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म निराशाजनक साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंग दे फिल्म की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस फिल्म को साल 2025 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे रंग दे फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रंग दे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं रंग दे फिल्म के बारे में। दोस्तों, बताते चले कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे वेंकट लूरी सर ने लिखा था और इस फिल्म को उन्होंने ही निर्देशित किया था। इसी के साथ दोस्तों एस नागावामसी के सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन और कृति सुरेश इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 26 मार्च 2021 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म की रन टाइम के बारे में तो ये फिल्म 130 मिनट की बनाई गई थी। अगर बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। अगर बात करें इस मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन के बारे में तो जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकट लूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है जिन्होंने थोली प्रेमा और फिर मिस्टर मजनू का निर्देशन किया था और इसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स को इस फिल्म का निर्माण करने की सूचना इनको मिली थी। लेकिन कृति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क तो किया गया था, जो कि सितारा एंटरटेनमेंट्स ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की पुष्टि की थी और जिसमें नितिन और फिर कृति प्रमुख अभिनेता के रूप में नजर आए हुए थे। वहीं दोस्तों अनुभवी छायाकार PC शिवराम ने परियोजना में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिल्माने के बारे में हम बात करें तो
इस फिल्म को 28 अक्टूबर 2019 को यानी कि दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट्स के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्से हैदराबाद में फिल्माए गए थे, लेकिन नितिन के अपनी दूसरी फिल्म यानी कि भीषम मूवीज के गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक ले लिया था और सितारा एंटरटेनमेंट और सिनेमेटोग्राफर जो पीसी शिवराम द्वारा मिलकर फरवरी 2020 में एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया था, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी, बताया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित की गई सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का पोस्ट लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था और फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में निर्माता ने दुबई में, इसके बाद मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग तो की, जो कि पहले यानी कि सप्ताह के भीतर पूरी भी हो गई थी और कुछ पैच वर्क के दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी की। लेकिन मार्च 2021 में नितिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रंग दे रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होने वाली है। अगर इस फिल्म की साउंड ट्रैक के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, जो कि वेंकी एतलूरी के सामान्य संगीतकार एस थमन की जगह ले रहे थे, जिन्होंने थोली प्रेमा फिल्म और फिर मिस्टर मजनू में निर्देशक के रूप में इन्होंने एक साथ काम किया हुआ था। रंग दे मूवीज ने एतलूरी के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया है, जिन्होंने अगस्त 2019 में फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था और पहले एकल एनिमेटो यानी कि एधी की प्रस्तावना 5 नवंबर 2020 को जारी कर दी गई थी और इसे 7 नवंबर को रिलीज किया गया था। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत तक 12 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया। लेकिन इसी के साथ दूसरा गीत यहाँ पे बस स्टैंड 27 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया और मार्च 2021 में 2 अन्य ट्रैक एकल के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवीज के रिलीज के बारे में हम बात करें तो जुलाई 2020 में रिलीज के लिए फिल्म के टीजर ने संक्रांति के साथ 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को निर्माता ने फिल्म के रिलीज को फिर से टाला और 26 मार्च 2021 तक के लिए इसको फिर से पुनर्निर्धारित किया। लेकिन फिल्म को 12 जून 2021 को G5 पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और फिल्म को तमिल में भी डब करके मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन के नाम से रिलीज किया गया। रिस्पॉन्स रेटिंग के बारे में हम बात करें तो रंग दे फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली है, जिसमें मुख्य अभिनेताओं के अभिनय, उनकी केमिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य, देवीश्री प्रसाद के संगीत की प्रशंसा की गई। इसी के साथ हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए हैं और लिखा है कि रंग दे मूवीज कृति सुरेश और नितिन के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है और दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। हिंदू आलोचक संगीता देवी डंडू ने इस फिल्म को हास्य से भरपूर कहा था। इन्होंने कहा था कि एक व्यवस्था की कहानी के रूप में वर्णित किया गया इस फिल्म की कहानी और कहा कि कृति सुरेश को देखना एक ट्रीट है फिल्में और नितिन हर कदम पर उनसे मेल खाते हैं। देवीश्री प्रसाद का संगीत और दृश्य कैनवास, जिसमें सिनेमेटोग्राफी पीसी शिवराम शीर्षक पर है, उन्होंने भी फिल्म के लिए बहुत काम किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी पत्रकार मनोज कुमार आर, जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इन्होंने लिखा है नितिन और कृति सुरेश की इन अप्रत्याशित समय के एक आरामदायक कंबल की तरह महसूस होती है फिल्म देखने पर और ये बहुत ज़रूरी गर्मी प्रदान भी करती है ठंडी के मौसमों में और आपको पुरानी यादों में खो जाने का आनंद देती है। डेकन क्रॉनिकल की तरफ से एक समीक्षक ने इस मूवीज़ को रिव्यू किया। इन्होंने महसूस किया कि फिल्म में एक मनोरंजन कहानी इसमें रखी हुई है, पूरी क्षमता है मनोरंजन कहानी की, लेकिन निर्णायक के क्षणों की कमी और कमज़ोर लेखन इसकी कमी भी है। लेकिन मुश्किल से स्थिति की जटिलता की सतह को देखा जाए तो थोड़ा सा खरोंचा गया है, खासकर दूसरे भाग में। रंग दे ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने पहले दिन 6.7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 19.6 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक इसने 28.8 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अंतिम फैसले के साथ इस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी घोषित किया गया।
अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी को भी रिव्यू करके आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो अपने माता पिता और पड़ोस के सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं। इसलिए वो एक प्रेमिका बनाना चाहता है जहाँ पे अनुपमा का अनु परिवार रहने के लिए आता है। तुरंत अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लगते हैं, जो अर्जुन में ईर्ष्या के बीज बोती है उस वक्त। और ये आगे चलकर समय के साथ नफ़रत काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, नफ़रत और ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है। लेकिन अनु ने अर्जुन के लिए भावनाएं अपने मन में विकसित किए हैं। अर्जुन पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा उसकी तुलना अनु से की जाती है, जो एक होनहार छात्रा है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। इस तरह से यातना से बचने के लिए अर्जुन MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है अपने घर में, जहां उसकी बहन रहती है। वो अपने दोस्त के संपर्क की मदद से जो एक कंसल्टेंसी का मालिक है, अर्जुन धोखेधारी के माध्यम से GMAT में एक उत्कृष्ट स्कोर प्रदान करता है, बहुत ही मुश्किल से। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं इस खुशी में और अर्जुन खुश होता है इस पार्टी से बहुत ज़्यादा, और अनु से दूर जाने के बारे में राहत भी महसूस करता है मन में। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष विश्वविद्यालय के अन्य 2 आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें केवल 2 ही रिक्त सीटें बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं जो है बदलने के लिए सहमत होता है, तो उसे ये पता चलता है कि 2 बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है। ये जानकर वो अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को बता देता है, जो नहीं चाहती कि वो आगे पढ़ाई करे, बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंत तक अनु टूटे दिल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। अनु की शादी के दिन वह सभी जो है आमंत्रित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूम लेती है। इस तरह से असहाय होने के कारण अर्जुन परिवार के दबाव के कारण अनु से शादी कर लेता है। अब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, वो अपनी पहली रात को अनु बताती है कि उसने जो है अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच चर्चा सुनी और उसे अर्जुन की बुरी हरकतों के बारे में पता चला, जिसने जो है उसकी पढ़ाई की योजना को बिगाड़ दिया। अनु कबूल करती है कि शादी एक योजना थी और अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश विश्वविद्यालय ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो दूसरे आवेदकों को शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से विवाहित जोड़ा अब दुबई चला जाता है। दुबई में अर्जुन और अनु के बीच प्यार नफरत का रिश्ता पनपता है दोनों में। एक दिन रात की पार्टी से वापस आने के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह सेक्स कर लेते हैं। अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और अर्जुन को बताती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह रिश्ते से खुश नहीं है और उसे गर्भपात करने के लिए कहता है। वो आरोप लगाता है कि अनु जानबूझकर उसे शादी और अब माता पिता बनने के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना रही है। उसके आरोपों से नाराज होकर अनु वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उससे तलाक ले लेगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं करती है। इस तरह से ये दंपति के बीच समस्याओं को भांपते हुए अर्जुन और